किसी भी इमरजेंसी में सच पूछे तो हर एक सेकंड कीमती होता है। तो आज हम आपातकालीन प्रतिक्रिया के जरूरी प्रोटोकॉल्स को समझने वाले हैं, ताकि हम सब तैयार रहें और सबसे जरूरी सुरक्षित रहें। और हाँ, ये सारी जानकारी पवन सिंह द्वारा तैयार किए गए ट्रेनिंग मटेरियल पर आधारित है। तो किसी भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स का मतलब असली मकसद क्या होता है? इसका सीधा सा मकसद है अफरा तफरी को कंट्रोल में लाना। मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से चोट के खतरे को कम करना, प्रॉपर्टी की रक्षा करना और आसपास के माहौल पर पड़ने वाले असर को घटाना। ठीक है, तो सवाल यह है कि ये कंट्रोल आएगा कहां से? देखिए, सब कुछ एक मजबूत प्लान से शुरू होता है, और उस प्लान का जो पहला कदम है वो है हमारे सामने मौजूद खतरों को पहचानना। सीधी सी बात है, हम उस खतरे से निपट ही नहीं सकते जिसके बारे में हमें पता ही ना हो। देखिए, इमरजेंसी कहीं से भी आ सकती है, और एक अच्छा प्लान जो होता है ना, वो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहता है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, किसी भी वर्कप्लेस पर जोखिम के 6 मेन पिलर होते हैं: आग, कोई केमिकल लीक, मेडिकल इमरजेंसी, कोई कुदरती आफत, पावर कट, और यहां तक कि सिक्योरिटी से जुड़े खतरे भी। एक सॉलिड प्लान इन सभी से निपटने के लिए तैयार होता है। चलिए अब बात करते हैं उन पहले सबसे जरूरी पलों की। खतरे को पहचानना, यही वो वक्त है जब तेज सोच और फौरन लिए गए फैसले सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो सवाल यह है कि इमरजेंसी को पहचाने कैसे? अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके। देखें, सुने और सूंघें। क्या कहीं धुआं दिख रहा है? क्या कोई धमाके जैसी आवाज आई या किसी गैस की गंध आ रही है? जैसे ही खतरे का जरा भी एहसास हो, फौरन पास का अलार्म बजाएं और दूसरों को बताने के लिए चिल्लाएं। वो शुरू के कुछ सेकंड्स सच में जान बचाने वाले होते हैं। और जैसे ही अलार्म बजता है, प्लान पर अमल करने का वक्त आ जाता है। ये इधर उधर भागने का टाइम नहीं है, ये एक तयशुदा प्रोसेस है जो हमें अलार्म बजने से लेकर सेफ असेंबली पॉइंट तक ले जाता है। यहां हम एक इमरजेंसी रिस्पांस का पूरा लाइफ साइकिल देख सकते हैं। ये 6 स्टेप्स का एक प्रोसेस है। सबसे पहले खतरे को पहचानना, फिर अलार्म बजाना, फिर सेफली बाहर निकलना या खतरे को काबू करना। इसके बाद इमरजेंसी टीम का एक्शन लेना, बाहरी मदद जैसे फायर ब्रिगेड से कोऑर्डिनेट करना, और आखिर में सब कुछ ठीक है का सिग्नल और पूरी घटना का रिव्यू। तो एक सवाल उठता है कि इस सब के दौरान इंचार्ज कौन होता है? देखिए, एक क्लियर चेन ऑफ कमांड बहुत जरूरी है, क्योंकि घबराहट के माहौल में सही फैसले लेने के लिए लीडरशिप चाहिए। सबसे ऊपर होता है इंसिडेंट कंट्रोलर, जो पूरी स्ट्रेटेजी तय करता है। फिर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर ये पक्का करता है कि जानकारी सही तरीके से सब तक पहुंचे। और उनके नीचे फायर एंड रेस्क्यू, फर्स्ट एड और इवैक्यूएशन वार्डन जैसी स्पेशल टीम्स काम करती हैं। जब सेफली बाहर निकलने की बात आती है, तो ये 5 सुनहरे नियम जान बचाने जितने जरूरी हैं। हमेशा हमेशा मार्क्ड रास्तों से ही बाहर निकलें। लिफ्ट का इस्तेमाल तो कभी भी ना करें, वो फंस सकती हैं। शांति से चलें, दौड़ने से भगदड़ मच सकती है। अगर मुमकिन हो तो दूसरों की मदद करें और सीधे तय किए गए असेंबली पॉइंट पर पहुंचें। अब इस पूरे बड़े से प्लान में हर एक इंसान का क्या रोल है? ये सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे हर व्यक्ति एक एक करके सभी के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने में मदद करता है। ये जो स्पेशल टीमें होती हैं ना, ये किसी भी रिस्पॉन्स की रीढ़ की हड्डी होती हैं। इवैक्यूएशन वार्डन लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, ये पक्का करते हुए कि कोई पीछे ना छूट जाए। फर्स्ट एडर्स घायलों को फौरन मेडिकल मदद देते हैं, और फायर एंड रेस्क्यू टीम अगर सेफ हो तो प्रोफेशनल मदद आने तक सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। आग बुझाने वाला यंत्र, उसे इस्तेमाल करना एक ऐसा हुनर है जो किसी की जान बचा सकता है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है पास मेथड। पी यानी पिन को पुल करें, मतलब खींचें। ए यानी आग की जड़ पर एम करें या निशाना लगाएं। एस यानी हैंडल को स्क्वीज करें या जोर से दबाएं। और आखिरी एस यानी आग बुझने तक एक तरफ से दूसरी तरफ स्वीप करें या घुमाएं। एक बार जब फौरी खतरा टल जाता है, तब भी काम खत्म नहीं होता। अब हम आते हैं अंतिम चरणों में, समाधान और समीक्षा। ये वो पड़ाव है जहां हम अपने अनुभव से सीखते हैं, ये पहचानते हैं कि क्या सही हुआ और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। जैसे ही बाहरी इमरजेंसी सर्विसेज जैसे फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस पहुंचती हैं, कंट्रोल उन्हें सौंप दिया जाता है। और हां, याद रखिए, इमरजेंसी तब तक खत्म नहीं होती जब तक इंसिडेंट कंट्रोलर ऑल क्लियर का सिग्नल ना दे दे। इसके बाद एक बहुत ही जरूरी रिव्यू किया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि हमारा रिस्पॉन्स कितना असरदार था और भविष्य के लिए हम क्या कीमती सबक सीख सकते हैं।
तो आखिर में सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? चलिए इसे कुछ मेन पॉइंट्स में समझते हैं जो जान बचाने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। ये वो बातें हैं जो मुश्किल समय में वाकई फर्क पैदा करती हैं। ये 5 बातें किसी भी आपात स्थिति में पर्सनल और कलेक्टिव सेफ्टी की बुनियाद हैं। ये सिंपल हैं, याद रखने में आसान हैं और अविश्वसनीय रूप से असरदार हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बात याद रख सकते हैं तो वो ये हो, कभी भी घबराएं नहीं। चलिए इन पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराते हैं। फौरन की गई कार्रवाई जीवन बचाती है। अपने बाहर निकलने के रास्ते और असेंबली पॉइंट को जानें। इमरजेंसी ड्रिल्स को गंभीरता से लें, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। कभी भी घबराएं नहीं, घबराहट फैलती है और बहुत खतरनाक होती है। और अंत में टीम का कोऑर्डिनेशन, ये बहुत जरूरी है। आखिरकार सारी बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आती है, हमारी अपनी जिम्मेदारी। एक प्लान तभी काम करता है जब हर कोई उसे जानता हो और उसका पालन करे। सुरक्षित और तैयार रहें, क्योंकि एक असरदार प्रतिक्रिया हर एक व्यक्ति से ही शुरू होती है। एक प्लान कागज पर लिखे शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं है जब तक कि उसका अभ्यास न किया जाए, उसे समझा न जाए। यह सिर्फ नियमों को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि एक्शन के लिए तैयार रहने के बारे में है। तो अब जब हमने योजना को समझ लिया है, तो असली सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं?